अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज डेट है हमारे पास जी 7 दिसंबर और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो है जी मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास चैप्टर स्टार्ट है और उसके अंदर जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है मीन डेविएशन विद ग्रुप डाटा। मीन डेविएशन विद ग्रुप डाटा हम लोगों ने स्टडी करना है। इसको अनग्रुप डाटा से हमने स्टडी कर लिया हुआ है। देखिए मीन डेविएशन वंस अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि हम मीन डेविएशन 3 मेथड से पढ़ते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम द मॉड। ठीक है, और साथ में इसका कोफिशिएंट भी हमने स्टडी किया था। अब ग्रुप डाटा के अंदर मीन डेविएशन का जो फार्मूला होगा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ f into x minus m mod divided by sum of f, where m is representing the value of mean x bar, median x tilde and mod। इन तीनों में से किसी एक वैल्यू को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, अब ग्रुप डाटा से इसका हम क्वेश्चन करते हैं। आपके साथ में इसका कोफिशिएंट भी हमने अनग्रुप डाटा सेट के अंदर पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, कि हम मीन डेविएशन को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एवरेज यूज़ करते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। मीन डेविएशन को अगर अरिथमेटिक मीन से निकाला है तो फिर उसको अरिथमेटिक मीन पे डिवाइड कर देते हैं, अगर मीडियन से निकाला तो मीडियन पे, अगर मॉड से निकाला तो मॉड पे डिवाइड करते हैं। ये हम क्वेश्चन में करेंगे। आपकी जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है बीएससी पार्ट 1 की, उसके अंदर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। फोर 4.6 उसका बी पार्ट, 4.6 का बी पार्ट हम लोग क्वेश्चन करने लगे हैं जी। हमारे पास उसके अंदर लिखा है जी एस्टिमेट द मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। उन्होंने हमें मार्क्स कुछ दिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है उन्होंने हमें। हमारे पास मार्क्स हैं जी 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 and 70 to 79। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज दी हैं उन्होंने 2, 3, 8, 24, 27, 40, 11 and 5। अब यहाँ पे जो हम स्टडी करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं, जो फर्स्ट टॉपिक वो है मीन डेविएशन यूजिंग अरिथमेटिक मीन। तो हमारे पास सबसे पहले अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना होगा, यानी कि एक्स बार को। ग्रुप डाटा सेट के अंदर एक्स बार को कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ।
ठीक है। सम ऑफ एफ हमारे पास, हमें इन वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। वन 120 आ गया, सम ऑफ एफ आ गया जी 120, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया 120। एक्स की वैल्यू को पहले कैलकुलेट करेंगे तो फिर एफ एक्स हमारे पास आएगा। एक्स की वैल्यू कैसी आती है, जो ग्रुप्स दिए हों उनकी दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मिडल वैल्यूज़ ऑफ द क्लासेस। 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, नेक्स्ट आ जाएगा 14.5, नेक्स्ट आ जाएगा 24.5, नेक्स्ट आ जाएगा 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 एंड 74.5। इंटरवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि किसी भी लेफ़्ट साइड में से लोअर वैल्यू में से अपर वैल्यू को माइनस करें तो इंटरवल आ जाता है। तो इंटरवल हमें नज़र आ रहा है कि 10 का इंटरवल है, तो जो इंटरवल क्लासेस के अंदर होता है वही इंटरवल एक्स की वैल्यूज़ में होता है, इसलिए ये वैल्यूज़ सारी जल्दी से लिख लें। तो एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 3 को 14.5 से मल्टीप्लाई किया तो 43.5 आ गया, 8 को 24.5 से मल्टीप्लाई किया तो 196, 24 को 34.5 से मल्टीप्लाई किया तो 828, 27 को 44.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1201.5, 40 को 54.5 से मल्टीप्लाई किया 2180, 11 को 64.5 से मल्टीप्लाई किया तो 709.5, और 5 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ गई 372.5। एफ एक्स को जब हम ऐड करेंगे तो सम ऑफ द एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेता हूँ। हमारे पास वैल्यू आ गई जी 5540। तो हमने यहाँ पे 5540 डिवाइडेड बाय 120 किया तो आंसर आ गया जी 46.2। एक्स बार का आंसर आ गया 46.2। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मीन डेविएशन यूजिंग द अरिथमेटिक मीन उन्होंने हमें बोला था। अब हम मीन डेविएशन का अगर फार्मूला ग्रुप डाटा सेट का लगाएंगे तो सम ऑफ एफ एक्स में से माइनस किसको करेंगे, मीन की वैल्यू को, जिसके थ्रू कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया। तो सम ऑफ एफ हमारे पास 120 है, एक्स है, एक्स बार है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे एक्स माइनस एक्स बार और उसका मॉड यानी कि वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे। 4.5 माइनस 46.2 मॉड 41.7 आ गया। फिर 14.5 में से 46.2 को माइनस किया तो 31.7, दूसरी वैल्यू 31.7 आ गई, तीसरी वैल्यू 21.7 आएगी, फिर 11.7, फिर 1.7, 54.5 माइनस 46.2, 8.3 आ गया नेक्स्ट वैल्यू, फिर यहाँ पे 18.3 और लास्ट में होगा 28.3। यस,
जब हमारे पास ये टर्म आ गई है तो हम f के कॉलम को और साथ में फ्रीक्वेंसी के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार। ये f का कॉलम और ये दोनों कॉलम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को 41.7 से मल्टीप्लाई किया 83.4 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई किया 31.7 के साथ 95.1। 8 को 21.7 के साथ 173.6। 11.7 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया 280.8। 1.7 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45.9। 8.3 क्रॉस 40 332 18.3 मल्टीप्लाई बाय 11 201.3 28.3 मल्टीप्लाई बाय 5 141.5। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ f x माइनस एक्स बार मॉड उसका। ठीक है जी, तो इन वैल्यूज़ को मैं ऐड कर लेता हूँ। बेटा बैकग्राउंड वॉइसेस जो हैं इनको इग्नोर कीजिएगा। अपने ऑफिस में बैठ के मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ दूसरे टीचर्स भी जहाँ पे बातें कर रहे हैं। वन 1353.6 तो हमने यहाँ पे रखा जी 1353.6 डिवाइडेड बाय 120 कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 11.28। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो हम मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे x बार पे। मीन डेविएशन 11.28, x बार आया 46.2। .24 ये आ गया ये हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी। इसके बाद देखें, इसके बाद अगर हमने मीन डेविएशन यूजिंग मॉड या मीडियन कैलकुलेट करना हो, मीडियन और मॉड में से मैं एक कैलकुलेट करूँगा और एक आप लोग खुद उसको कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो उसको माइनस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मीडियन अगर करना होगा तो हमें मीडियन निकाल के उसको माइनस करना होगा। मॉड अगर थ्रू मॉड अगर कैलकुलेट करना होगा तो हमें मॉड कैलकुलेट करके मॉड को माइनस करना होगा। अब इनमें से मैं एक जो है वो उसको सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसका सेकंड पार्ट, मीन डेविएशन यूजिंग मॉड। मॉड को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। मॉड की वैल्यू को x हैट से रिप्रेजेंट करेंगे और फार्मूला क्या होता है, LM प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय इंटरवल। इंटरवल हमने कैलकुलेट किया है 10 माइनस 0 तो वो 10 आ गया यहाँ से, ये प्रीवियस पेज पे मैंने बताया। इसके बाद मॉड के लिए आपको पता है कि हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है और साथ में फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है हमें।
ये 2 कॉलम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो हमें उन्होंने, ये 9 है तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये 19 है तो ये 20 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है ये क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, क्लास लिमिट्स दी हुई हैं। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज़ पहले बनाएंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज़ हम बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो 2 वैल्यूज़ हैं जो इक्वल नहीं है, इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्लास लिमिट्स टू क्लास बाउंड्रीज़, ये जो मैंने ऑलरेडी स्टेप्स लिखवाए थे, डिफरेंस लेंगे पहले नंबर पे 10 माइनस 9 तो 1 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे डिफरेंस का हाफ़ करेंगे, हाफ़ के लिए उसको 2 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर 0.5 आ गया। और थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको लोअर लिमिट्स के अंदर में से और ऐड करेंगे इसको अपर लिमिट्स के अंदर 0.5 को। तो क्लास बाउंड्रीज 0 में से माइनस करने पे -0.5, यहाँ से स्टार्ट होके 9.5। दूसरी 10 में से माइनस करेंगे तो 9.5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 19.5, 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5 and 69.5 to 79.5, ठीक है। ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। तो मॉड के लिए मॉडल क्लास कौन सी होती थी, मॉडल क्लास हम किसको बोलते थे जी, मॉडल क्लास होती थी क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये वाली, तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से हमने इसको अंडरलाइन कर लिया और क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में से हमने इसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 थर्ड क्लास है, यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अब लोअर क्लास बाउंड्री हाईएस्ट, लोअर क्लास बाउंड्री LN की वैल्यू 49.5, FM की वैल्यू 40, F1 ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और F2 इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी यहाँ से। तो अब हमारे पास यहाँ पे मॉड का आंसर क्या आएगा, 49.5 प्लस FM क्या है जी 40 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 27 प्लस 40 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 10, 49.5 प्लस 13 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 29। मॉड का आंसर हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो 130 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 49.5, आंसर आ गया 52.6 हमारे पास आ गया। तो जब हमारे पास मॉड की वैल्यू आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस कॉलम में से मॉड की वैल्यू को माइनस करेंगे। मीन डेविएशन का फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ f, x में से माइनस करेंगे मॉड की वैल्यू को और सम ऑफ f पे डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ f हमारे पास है जी 120, x में से मॉड की वैल्यू को माइनस करते हैं, ये हमारे पास x है, जी बेटा। तो अब हम x की वैल्यू में से माइनस किसको करेंगे, मॉड की वैल्यू को 52.6 को माइनस करेंगे। तो पहली वैल्यू 4.5 माइनस 52.6, तो आंसर आ गया 48.1। मॉड की वजह से वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे। फिर 14.5 में से माइनस करेंगे तो 38.1, फिर 24 में से करेंगे तो 28.1, फिर 18.1,
फिर 8.1, 54.5 में से माइनस किया, यहाँ पे 52.6, आंसर आ गया 1.9। फिर हमारे पास आ जाएगा 11.9 और फिर हमारे पास आ जाएगा 21.9। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉलम रहेगा मेरा दिल है, यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे इस टर्म को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? x के साथ। x में से माइनस करेंगे मॉड की वैल्यू को। ठीक है, इसको साथ में, जैसे हमने यहाँ पे इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो मॉड की वैल्यू को माइनस जब किया तो इस कॉलम को भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 48.1 के साथ, 96.2 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई किया 38.1 के साथ, 114.3। 8 को मल्टीप्लाई किया 28.1 के साथ, 224.8। 24 को 18.1 के साथ, 434.4। 27 को 8.1 के साथ, 218.7। उसके बाद 40 को मल्टीप्लाई किया 1.9 के साथ, 76। 11 को मल्टीप्लाई किया 11.9 के साथ, 130.9। 21.9 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो 109.5। इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सम ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड की वैल्यू। तो हमारे पास इसका जो टोटल है वो आ जाएगा जी 1404.8। 1404.8। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो दूसरा पेज हमने स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 120 किया तो 11.71 आ गया। और अगर अब इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना हो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो हम मीन डेविएशन को डिवाइड कर देंगे मॉड की वैल्यू पे। 11.71 डिवाइडेड बाय 52.6, आंसर आ जाएगा 0.22। ठीक है, अब जो तीसरा टॉपिक है मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन। अगर मीडियन से कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा कि सम ऑफ एफ एक्स में से माइनस किसको करेंगे? मीडियन की वैल्यू को, और सम ऑफ एफ पे डिवाइड कर देंगे। और मीडियन का फार्मूला आपको पता है कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है? एल एम प्लस एच ओवर एफ एम सम ऑफ एफ ओवर 2 माइनस सी। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट जो है ये आप लोगों ने खुद करना है। डी वाई एस मतलब डू योर सेल्फ। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। अब
इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ एक्सरसाइज से। ये भी जो क्वेश्चन मैंने किया है ये एक्सरसाइज से किया है। उन्होंने मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन सिर्फ बोला था, मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन पहले निकाला और फिर मैंने उसी डाटा सेट से थ्रू मॉड कैलकुलेट किया। और प्रैक्टिस के लिए मीडियन से कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं अपनी एक्सरसाइज में से। अब आपको देखें, अनग्रुप डाटा सेट और ग्रुप डाटा सेट के साथ मैंने आपको अभी तक मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर के अंदर रेंज पढ़ाया है विद कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन विद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन विद कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन विद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको मीन वेरिएंस ये सारी चीज़ें अनग्रुप डाटा सेट और ग्रुप डाटा सेट के साथ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन करने लगा हूँ। 4.12 का B पार्ट है। फोर पॉइंट 12 का B पार्ट हम करने लगे हैं। क्वेश्चन एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा हुआ बाय मल्टीप्लाइंग ईच द नंबर्स 36217 by 2 and then adding 5 we obtain the following numbers. What is the relation between the standard deviation and the means for the two sets? ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, बट हम इस क्वेश्चन को पहले करेंगे। और अगर आपके आउटलाइन के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ विद प्रूफ अगर वो होंगी तो हम उसको भी स्टडी करेंगे। 4.12 का B पार्ट है जी हमारे पास। उन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, मैं उसको X लिख लेता हूँ। थ्री 6 217 5, ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और ऐड कर दिया 5 को, यानी कि उन्होंने इन नंबर्स की ट्रांसफॉर्मेशन की। तो x वेरिएबल से एक नया वेरिएबल बन गया y, जिसकी उन्होंने वैल्यूज़ आगे दी हैं 11 17 9 7 19 और साथ में लास्ट में आ गया 15। ये ऐसे ही है, x की वैल्यू पे अगर मैं 3 रखता हूँ तो 2 क्रॉस 3 6 एंड 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11। उन्होंने बेसिकली हमें दो डाटा सेट्स दिए हैं, एक x दिया है और एक x को ट्रांसफॉर्म जिस तरीके से किया है साथ में उसका y दे दिया है, या x और y की जगह पे आप कोई और नाम रख सकते हैं। इनके मीन और वेरिएंस के अंदर या स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर उन्होंने रिलेशनशिप पूछा है। इसका मतलब है हमें इन दोनों के मीन कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, हमें इन दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो मैं मीन कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले x बार का, वो क्या होगा सम ऑफ x ओवर n। सम ऑफ x हम देख लेते हैं जी क्या आता है हमारे पास, 24 आ गया। 24 को डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 4। हमारे पास आंसर आ गया x बार का 4। अगर मैं वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहूँ, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा सेट है, एक x है और एक y है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा x माइनस x बार स्क्वायर ओवर n। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं, मैं x में से x बार को माइनस करके स्क्वायर कर लेता हूँ। थ्री में से 4 को माइनस किया 1 स्क्वायर किया तो 1, 6 में से 4 को माइनस किया 2 स्क्वायर किया तो 4, 2 4 आ गया। 1 में से 4 को माइनस किया -3 स्क्वायर किया तो 9, अगेन 9 एंड अगेन 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सम ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर, यह आ जाएगा जी 28
28, ये मैंने साथ में x लिखा हुआ है। x लिखने का मतलब कि ये वेरिएंस है x वेरिएबल का, ठीक है। 2 वेरिएबल हो गया ना, तो उसको साथ मेंशन कर देते हैं। 28 को 6 पे डिवाइड किया तो 4.6 हमारे पास आ गया जी, 4.66 कर लें, ठीक है। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को s से डिनोट किया जाता है और वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं जी इस टर्म का, 2.16 आ जाएगा हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या आ गया, 2.16। अब हम दूसरी सीरीज़ y का कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मीन सम ऑफ y ओवर n हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये हैं, सम ऑफ y देख लेते हैं जी हमारे पास क्या आता है। सेवेंटी एट को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 13। अब हम यहाँ पे इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ x की जगह पे y वेरिएबल आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं जी 6, y माइनस वाई बार स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 में से 13 को माइनस किया तो 4, 17 में से 13 को माइनस किया तो 4 आ गया, स्क्वायर किया तो 16 आ गया। 9 में से 13 को माइनस किया 4, स्क्वायर किया तो 16। 7 और 13 का जो डिफरेंस है वो कितना है जी, 6, स्क्वायर किया तो 36। 19 और 13 का 6, स्क्वायर किया तो 36। 15 और 13 का 2, स्क्वायर किया तो 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया जी 112। तो हमने 112 को 66 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 18.66। और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करनी हो तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 4.32 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इसका रिलेशन देखते हैं जी, इसके मीन्स का रिलेशनशिप। मीन्स रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 था। अगर हम यहाँ पे y की जगह पे उसका मीन यूज़ करते हैं तो x की जगह पे उसका मीन यूज़ करेंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। वेरिएबल की जगह पे उसका मीन आ गया तो ये 13 है, ये 2 है, ये 4 है प्लस 5, तो ये 13 इज इक्वल टू 13 आ गया हमारे पास में। फिर अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेशनशिप देखा जाए कि इन दोनों का क्या है हमारे पास, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। हम y की जगह पे उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यूज़ करते हैं 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यूज़ करते हैं प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 यानी कि ये 0 होती है, ये 0 रह जाएगा हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या 4.32, हमारे पास 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या 2.16, तो ये आंसर आ जाएगा 4.32 इज इक्वल टू 4.32। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी एक्सरसाइज से, और बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर उसको डिटेल पढ़ना होगा तो वो फिर हम आउटलाइन से देख के उसको स्टडी कर लेंगे। तो आप लोगों को ग्रुप डाटा के साथ ये और अनग्रुप डाटा सेट के साथ मेजर ऑफ डिस्कशन के सारे टॉपिक्स आने चाहिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।